बेटा मेरी दवाई तो ला दो, दवाई खत्म हो गई है बेटा। नहीं है मेरे पास पैसे दवाई के लिए, मैं आपसे तंग आ गया हूँ, सारा घर खराब कर दिया है। बेटा मेरी दवाई खत्म हो गई है और बीड़ी तो बिल्कुल नहीं है, बीड़ी भी लेकर आना बेटा। ना तो मेरे पास आपकी दवाई के लिए पैसे हैं और ना ही आपकी बीड़ी के लिए पैसे हैं। अरे मेरी जान, आप नाराज क्यों होते हो? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं आज ही अपने अब्बू को घर से निकालता हूँ। अब्बू उठो, मैं आपको मेला घुमाने लेके चलता हूँ। बेटा मैं समझ सकता हूँ जो आप मुझे मेला घुमाने ले जा रहे हैं। बस बस, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अपने कपड़े भी उठा लो, आप वहाँ कुछ दिन रहेंगे। आपका कसूर नहीं है बेटा। बेटा मुझसे अब बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। उठो, मैं आपको उठाता हूँ। अब अपना रोना बंद करो। अब यहीं पर तुम रहोगे, अगर ज्यादा सर्दी लगे, बारिश हो तो फिर अंदर जाके बैठ जाना। अब मैं जा रहा हूँ। बेटा जरा मेरी बात सुनना। बेटा यहाँ पे देखो, आसपास में कोई लकड़ी या पानी की बोतल हो तो मुझे ला दो बेटा। लेकिन मेरी एक बात सुनो, इस झोपड़े में बेटा मेरे लिए नहीं लेकिन अपने लिए एक पंखा लगा के जाओ, क्योंकि आपसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। बस बस, अपना रोना बंद करो, मैं देखता हूँ लकड़ी या पानी की बोतल में आपको बताता हूँ। ये लकड़ी, ये बोतल, लेकिन अब्बू को कैसे पता कि यहाँ लकड़ी और बोतल पड़ी है? और ये अब्बू के किस काम की? जाके मालूम करता हूँ। अब्बू, ये बोतल और ये लकड़ी मुझे मिली है, पर अब्बू आपको कैसे पता कि वहां लकड़ी या बोतल पड़ी होगी? बेटा मैं आपको बताता हूँ, असल में हुआ यूं के
वकार बेटा, पानी तो लेकर आओ। ये लो अबू पानी। और डॉक्टर ने आपको कितनी मर्तबा मना किया है कि बीड़ी ना पिया करो, लेकिन फिर भी आप बाज नहीं आते। बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है और बीड़ी तो बिल्कुल नहीं है। बीड़ी भी लेकर आना बेटा। ना तो मेरे पास आपकी दवाई के लिए पैसे हैं और ना ही आपकी बीड़ी के लिए पैसे हैं। बीड़ी तो आपकी मैं बिल्कुल भी नहीं लाऊंगा। जानू, खैर तो है? आज बिल्कुल ही नाराज लग रही हो। मैं तो रोज रोज तंग आ रही हूँ तेरे बाप से। क्यों जानू, खैर तो है? क्या क्या है ऐसा मेरे अब्बू ने? तेरा बाप तो बीमार है, चार पाई पर बैठकर पेशाब करता है। मैं तो तंग आ रही हूँ तेरे बाप से। जानू, बात को समझने की कोशिश करो। आपको उसे बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि वो मेरा बाप है और मेरे अलावा उसका कोई सहारा नहीं है। क्या इस बुढ़ापे में मैं उसको कहीं छोड़ के आऊं? तुम अपने बाप को घर से निकाल दो, या तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। यार, अगर मुझे महक छोड़ के चली गई तो इसके अलावा मेरी जिंदगी तो अधूरी हो जाएगी। मैं इसको किसी भी हालत में जाने नहीं दूंगा। ऐसा करता हूँ, अब्बू को कहीं छोड़ के आता हूँ। आज नहीं तो कल ये तो वैसे भी मर जाएगा, लेकिन मैं इसके अलावा नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, अब्बू को कहीं छोड़ के ही आता हूँ। जानू, नाराज क्यों होती हो? आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं आपके कहने के ऊपर अपने अब्बू को कहीं छोड़ के आता हूँ। अब्बू, अब्बू, आपके दोस्त रहीम दाद का फोन आया है। उसने कहा है कि अब्बू को देखे हुए मुझे बहुत अरसा हो गया है। आप मुझे अब्बू से मिलवाएं। आप तैयारी करें, मैं आपको चाचू से मिलाता हूँ। अच्छा बेटा, वो तो मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है। चलो फिर चलते हैं बेटा। अच्छा अब्बू, साथ में आप अपने कपड़े भी उठा लें। हो सकता है कि आपको एक हफ्ता लग जाए वहां पे। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। बेटा, यहाँ जंगल में क्यों लेकर आए हो? अब्बू, मैं आपको समझाता हूँ, आप चलें। बेटा, आपकी बात मैं समझ गया हूँ। बेटा, यहाँ पर तो मुझे जंगली जानवर खा लेंगे। अब्बू, मुझे माफ कर दे, मेरी मजबूरी थी। अगर मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ के जाता तो मेरी घरवाली मुझे छोड़ के चली जाती। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ अब्बू, मैं हर रोज आपसे मिलने आया करूँगा, आपको खाना पानी पहुँचाया करूँगा। अब्बू, आप यहीं पे बैठे, मैं आपके लिए तब तक पानी लाता हूँ। अब्बू, ये ले पानी और मुझे इजाजत दे, मुझे जाना होगा अब्बू। हाँ बेटा, मेरा नसीब। आप भले जाओ, अपनी बीवी के साथ खुश रहो।
और मुझे 30 साल हो गए, मैं अब्बू को मिलने नहीं गया। जब 30 साल के बाद मैंने चक्कर लगाया तो वहां पे अब्बू नहीं थे। बेटा, मैंने अपने बाप को तुम्हारी माँ के कहने पर यहाँ छोड़ा था। आज तुम अपनी बीबी के कहने पर मुझे यहाँ छोड़ने आए हो। बेटा, यकीन जानो कि कल तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अब्बू, मुझे माफ कर दो। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं तो अपनी बीवी से प्यार करता था, इसीलिए मैंने आपको अपने घर से निकाल दिया। अब्बू, बीवी तो दूसरी भी हो जाएगी। अगर आप चले गए तो बाप दूसरा कभी नहीं होगा। मुझे माफ करो अब्बू, मुझे माफ करो। चलो घर वापस चलो। अब्बू, अब इस लकड़ी को फेंक दो। आज के बाद मैं ही तुम्हारी लकड़ी हूँ और मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ। आजकल के नौजवानों से गुजारिश है कि खुदारा अपने वालिदैन की कदर करें। अगर वो भी ऐसा करते हैं तो कल उनका भी टाइम आने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना।